my name is Praveen Singh Pawar. I am welcoming in our channel named STPC Banking Jobs. दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आज इस चैनल के थ्रू, आज इस वीडियो के थ्रू कि क्या आप अपना लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, क्या अपनी लाइफ को आप ऐसे मुकाम पे लेके जाना चाहते हैं जहां पे किसी ने सोचा भी ना हो, क्या आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर गुजरना चाहते हो कि आपकी आने वाली पीढ़ी जो है वो आपके फोटो पे हार लगाए, रोज आपको अगरबत्ती करे। जैसे हम काफी सारे रेस्टोरेंट, काफी सारे दुकान, काफी सारे कंपनीज में देखते हैं कि एक बूढ़े अंकल की जो है वो फोटो लगी होती है और उसके आने वाली पीढ़ियां जो है वो वहां पे अगरबत्ती करती है, रोज उसको माला चढ़ाती है और रोज उसकी पूजा करती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो है जॉब वर्सेस बिजनेस। दोस्तों, अगर हम डिस्कस करें इसके बारे में तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर हमको बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए क्या चाहिए और अगर हमको जॉब करनी है तो हमको जॉब के लिए क्या चाहिए। अब देखो, एक टाइम ऐसा था जब हम जब हम पैसे कमाने की बात करते हैं तो एक टाइम ऐसा था कि ऐसा सोचा जाता था, ऐसा समझा जाता था और ऐसा हमको सिखाया जाता था कि अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, अगर आपने स्टडी अच्छे से नहीं किया है तो आप पैसे नहीं कमा पाओगे। ऐसा एक माहौल क्रिएट किया जाता था। हम अगर 80s के 90s के बच्चों की बात करें, जब मेरा जो बॉर्न है वो 88 है, तो मेरे मम्मी पापा मुझे ऐसा बोलते थे कि अगर तूने पढ़ाई नहीं की, अगर तूने स्टडी नहीं किया, अगर तूने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि तू आगे जाके पैसा ना कमा जाए। बट ये पिछले 15-20 साल के अंदर पूरा सिनेरियो जो है वो स्टीव जॉब्स की वजह से, यूट्यूब की वजह से, फेसबुक की वजह से, मार्क जुकरबर्ग की वजह से, जैक मा की वजह से और जोमेटो की वजह से, ओयो की वजह से और काफी सारे रीजन की वजह से अभी ये जो पूरी बातें थी वो अब सिर्फ कहीं सुनी हो गई है। मतलब सिर्फ कहीं कहीं रह गई है, उसको कोई सुनता नहीं है, ना उसको कोई फोकस करता है। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि एक 10वीं पास बच्चा भी उतना कमा सकता है जितना एक MBA होल्डर कमाता है, या फिर एक MBA होल्डर बंदा जो है वो उतना नहीं कमा पाता है जितना एक 10वीं पढ़ा हुआ लिखा हुआ लड़का कमाता है। गजब बेइज्जती है। टॉक अबाउट दैट कि किस तरह से वो होता है। जैसे कि मैं आपको एक एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने एक एग्जाम्पल के हिसाब से आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से एक पढ़ा लिखा इंसान जो है वो कहीं ना कहीं लिमिटेशन में रह जाता है, जबकि कम पढ़ा लिखा इंसान जो है वो आगे चला जाता है। मैं आपको एक एवरेज आइडिया देता हूँ। हम जब देखते हैं कि हम हमारी सोसाइटी में रहते हैं, कहीं हमारे माहौल में रहते हैं, जब हमारे घर के आसपास एक पानीपुरी वाला बेचने आता है, हर किसी के घर के पास पानीपुरी वाला जो आते हैं, रेकड़ी वाले, वो आते हैं पानीपुरी बेचने के लिए। इसमें क्या बात है, आप उसका जब ड्रेसिंग सेंस देखते हो तो आपको लगता है कि यार ये लड़के जो है, वो बच्चे जो है, वो ये आदमी जो है बेचारा मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं फाइट कर रहा है। बट एक्चुअल में सिनेरियो कुछ अलग होता है। मैं आपको बताऊं किस तरह से। एवरेज हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर होता यह है कि एवरेज फैमिली इनकम जो है 25,000 35,000 के आसपास होता है। बट क्या आपको पता है कि आपके घर के पास में जो पानीपुरी बेचने के लिए आ रहा है उसकी एवरेज इनकम क्या है? उसकी एवरेज इनकम है 60 to 70,000। हाँ दोस्तों, 60 to 70,000। अब आपको लगेगा किस तरह से पॉसिबल है? अरे भाई आराम से पॉसिबल, मैं बता रहा हूँ आपको किस तरह से होता है। वो बंदा जब सुबह पानीपुरी की रेकड़ी घर से लेके निकलता है तो उसके रेकड़ी के अंदर कम से कम 1500 से 2000 की पानीपुरी होती है और उसको सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग मोहल्ले, अलग अलग एरिया में जाके वो पानीपुरी बेचनी होती है। अब आपको लगेगा कि नहीं यार इतनी पानीपुरी हर रोज थोड़ी बिकती है, बट हाँ दोस्तों इतनी पानीपुरी बिकती है। मैं आपको एवरेज बताता हूँ किस तरह से। एवरेज एक बंदा जो पानीपुरी खाने जाता है तो वो एवरेज बंदा जो है कम से कम 20 से 30 रुपए की खाता है। हमारे गुजरात के अंदर अलग पानीपुरी का रेट है, आपके वहां पे अलग रेट होगा, बट एवरेज जो है पानीपुरी जो है वो एक बंदा जो है 30 से 35 या 40 रुपए की पानीपुरी एवरेज खाता है। अब उसको कुछ नहीं करना है, उसको सिर्फ ऐसे 20 से 40 या मैक्सिमम उसको 30 लोग ढूंढने हैं जो इतनी पानीपुरी खा सके। तो उसको कुछ नहीं करना है, उसको मोहल्ले मोहल्ले घूमना है। पानीपुरी अब तो हर जगह गोलगप्पे बोलते हैं हम, तो गोलगप्पे जो है हर जगह मिलते ही हैं और हर जगह घर के अंदर आप देख लो, आप सोसाइटी में देख लो, आप किसी घूमने की जगह पे देख लो, तो गोलगप्पे सब जगह मिलते हैं और कभी कभी तो गोलगप्पे जो है वो बहुत ही महंगे होते हैं। सो माई क्वेश्चन एंड द पॉइंट इज दैट कि अगर हम एज ए मिडिल क्लास फैमिली जो है, हम अगर मिडिल क्लास हैं तो हमारी एवरेज इनकम है 25 to 30,000, 30 to 5,000, 35,000 एवरेज बता रहा हूं मैं। सबका इतना नहीं होता है, कुछ लोगों का कम भी होता है। बट अगर हम पानीपुरी वाले की बात करें तो उसकी इनकम होती है कम से कम 15,000 से लेकर 15,000 में कम बोल रहा हूँ, 50,000 के आसपास होती है। अब आप बोलेंगे कि हाँ उसमें इन्वेस्टमेंट, उसमें कुछ इतना खास इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको आइडिया आएगा। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था सतीश। अब 10th के अंदर में जब हम स्कूल में थे, मैं बहुत नोटी था, वो भी बहुत नोटी था, तो वो कहीं 10th में फेल हो गया, उसने स्कूल जो है वो छोड़ दिया और मैंने आगे स्टडी कैरी ऑन किया। 10th के बाद में उसने, उसके फादर का कोई फूड का बिजनेस था, दाबेली का, पानीपुरी का, ऐसा कोई बिजनेस था, वो उसने ज्वाइन किया। अभी सिचुएशन ऐसा हुआ कि जब मैं बीकॉम करके, मेरा MBA खत्म करके मैं जब मार्केट में लॉन्च हुआ तो मुझे मिल रहा था पैकेज
3 लाख का, मतलब कि 25,000 रुपीज का मुझे हर मंथ का ऑफर मिला। और तब तक मेरा दोस्त जो अपने फादर के बिजनेस में था, फूड के बिजनेस में, पानीपुरी के बिजनेस में, दाबेली के बिजनेस में, जिसमें हम बोलते हैं जो फूड रेस्टोरेंट टाइप का था, उसका पहले उसका एक लारी टाइप का था, उसके बाद उस लारी को उसने एक दुकान में कन्वर्ट कर दिया। आप बिलीव नहीं करोगे, आफ्टर सम टाइम मैं उसकी दुकान पे गया और मैंने उसको पूछा कि तेरा मंथली इनकम क्या है, और उसने मुझे जो फिगर दिया उस फिगर से मैं हिल गया, क्योंकि उसने मुझे बोला मेरा महीना कभी 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख क्या पैसा ही पैसा होगा, हो जाता है, पर सब काट कूट के उतना नहीं बचता है, मतलब 80-90,000 उसमें क्या यार, मतलब धंधा भी मंदा है। उसने उस तरह से बोला और मेरा दिमाग चकरा गया और मैं अरे कहना क्या चाहते हो? ओ माय गॉड, तू इतना पैसा कमा रहा है, इतना मतलब तू एवरी मंथ इतना पैसा अर्न कर रहा है। उसने बोला हाँ यार, एक घर लिया है, 1-2 फ्लैट लिए है मैंने, और कुछ गोल्ड है मेरे पास, और 2 गाड़ियां हैं मेरे पास, और उससे भी वो हैप्पी नहीं था, मतलब उसका जो नेक्स्ट जो लक्ष्य था वो कहीं और था। एंड दैट एग्जैक्टली माई पॉइंट टू यू कि अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं, उसमें क्या आपको करना चाहिए। अभी देखो, जो लोग जो हैं, सॉरी टू दोज पीपल जो मजबूरी में जॉब करते हैं, बट जो लोग पूरी जिंदगी सिर्फ जॉब करते हैं ना बॉस, वो कहीं ना कहीं अपने आप का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे, अपने आप को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ किस तरह से। जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो कुछ इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं कि मैं 21-22 साल की उम्र में ग्रेजुएशन हो जाऊंगा। जो हम लेजेंडरी लोग की, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं आपको, मैंने भी वही किया। मैं 21 साल की उम्र में, मैंने 21 साल की उम्र से लेकर मैंने 30 साल की उम्र तक सिर्फ और सिर्फ मैंने जॉब किए हैं। छोटे छोटे मोटे छोटे जाड़े पतले सारे जॉब किए मैंने सॉफ्टवेयर बेचे हैं, मैंने बाइक्स बेचा है, मैंने रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। बेचे हैं, मैंने फार्मा मेडिसिन बेची हुई है, मैंने एक रेस्टोरेंट के अंदर भी काम किया हुआ है, मैंने बाहर रह के, दुकान के बाहर रह के लोगों को आओ आइए कपड़े लेने आइए, ये काम तक किया है जब मैं 10th के वैकेशन में था। तो मैंने फ्रॉम दैट जॉब, मतलब मेरे 21 से लेकर मैंने 30 ईयर तक सिर्फ एक्सपीरियंस कैरी किया है। कौन बंदा किस तरह से बिजनेस करता है, किस तरह से पैसा आता है, किस तरह से लोग पैसा कमाते हैं, ये सारी चीजें मैंने समझी, सीखी। और 30 साल के बाद में आपको लग रहा होगा कि तब तक मैरिज हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं। हाँ, मेरी माँ, मैं मानता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बट अगर आप उस एक्सपीरियंस को एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो वो एक्सपीरियंस जो है सिर्फ आपके साथ चला जाएगा। अब होता क्या है कि आप 10-15 साल का एक्सपीरियंस लेते हो, 10-15 साल का एक्सपीरियंस, आप उस एक्सपीरियंस को अपने बिजनेस के अंदर अगर कन्वर्ट करते हो, देन यू विल हैव द मनी। आपको एक एस्टेब्लिश करोगे। मैं आपको बताऊं, किसी और के खेत में आपको मेहनत करने से अच्छा है अपना खुद का खेत ही अपने खुद के खेत में मेहनत करें। मैं आपको बताऊं कि धीरू भाई अंबानी ने एक बहुत ही बड़ा सेंटेंस बोला है और मैं उस सेंटेंस से बहुत ही इंस्पायर हूं कि आप अपने सपने देखना शुरू कर दीजिए, वरना कोई और उसके सपने पूरे करने के लिए आपको हायर कर लेगा। और वो एग्जैक्टली पॉइंट है उन धीरू भाई अंबानी का जो उन्होंने बोला है कि आप अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत कीजिए, या फिर कोई और उनके सपने पूरे करने के लिए आपको नौकरी पे रख लेगा। और ये बात जो है मुझे अंदर से बहुत टच कर गई है, और इसी वजह से मैंने 30 साल की उम्र में, मैं जब 30 साल का था तब से लेकर अभी मैं ऑलमोस्ट 2-3 साल हो गए मेरा बैंकिंग ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का कामकाज है। अभी मेरा अहमदाबाद में है, सुरेंद्रनगर में है। हाँ, मेरा जितना जॉब था उससे मैं थोड़ा हल्का सा ज्यादा कमा रहा हूँ, ड्यू टू दी कोरोना की वजह से थोड़े चैलेंजेस ज्यादा आ रहे हैं, बट हाँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैं वो चीज कर रहा हूँ जो मैं एक्चुअली में करना चाहता हूँ। हाँ, थोड़ा फैमिली का सपोर्ट भी है, मैं गलत नहीं बोलूंगा, फादर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बट द फादर का इतना सपोर्ट नहीं लेता हूँ। मैंने ना ही अपने बिजनेस के अंदर कहीं पे सपोर्ट लिया है, पैसा एक रुपया भी मेरे फादर से नहीं लिया है। आज की तारीख में भी मेरे फादर जो है वो प्राउड फील करते हैं मेरे ऊपर। वो बोलते हैं कि तूने एक भी रुपया मेरे पास से लिया और तूने किस तरह से सेटअप खड़ा किया। मैंने बोला पापा, मेरा जो भी एक्सपीरियंस था उस एक्सपीरियंस को मैंने एग्जीक्यूट करके ये सारा सेटअप खड़ा किया है। आज की तारीख में मैंने काफी सारे बच्चों को बैंकिंग के अंदर ट्रेनिंग प्लेसमेंट्स करवा दिए हैं, और आज की तारीख में हम ऑनलाइन एडमिशंस भी ले रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, और उन बच्चों को बैंक और फाइनेंस कंपनीज में इंटरव्यूज लाइनअप करवाते हैं और बैंक और फाइनेंस कंपनीज में उनका प्लेसमेंट्स करवाते हैं। उसमें बैक ऑफिस ऑपरेशन, सेल्स, मार्केटिंग में उनको प्लेसमेंट्स मिलता है। अहमदाबाद, राजकोट, सुरेंद्रनगर हाल फिलहाल में इसी लोकेशन में अवेलेबल हूँ। अब सिचुएशन आता है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि बिजनेस के लिए पैसा लगता है। ये एक बहुत ही दकियानुसी मेंटालिटी होती है। मेरे को लग रहा है कि ये मेंटालिटी जो है बहुत ही दकियानुसी है। बताओ क्यों? क्योंकि आपके पास अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आपको आइडिया और मेहनत की जरूरत है। मैं बता रहा हूँ किस तरह से, आपको किस तरह से ये चीज यूजफुल होगी। लेट्स डिस्कस अबाउट कि आपको कोई माल बेचना है, आपको कोई चीज बेचनी है, राइट। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके आपको बताऊंगा तो उससे आपको आइडिया आएगा कि ये जो गुजराती होते हैं, जो मारवाड़ी होते हैं, ये सिंधी होते हैं, ये जो लोग होते हैं, उनके पास
जन्म से पैसे नहीं होते थे, उनके पास जन्म से पैसे नहीं होते थे, उन्होंने जीरो से ही स्टार्ट किया है और जीरो से स्टार्ट करके ही वो कहीं ना कहीं पहुंचे। लेट्स डिस्कस कि अगर वो बिजनेस करना है, अभी जो माल आपको बेचना है, सिंपल सी बात समझो, आपको जो माल बेचना है वही माल किसी को खरीदना है। जो आपको माल बेचना है वही माल किसी को खरीदना भी है और वही माल किसी को बेचना भी है। आप समझो, आप जो है वो XYZ बंदा है, आप XYZ इंसान हो। अब आपको क्या करना है, ए से माल खरीद कर बी को बेचना है। मतलब कि बी को पता नहीं है ए है और ए को पता नहीं है बी है। मतलब आप बीच के अंदर एक कमीशन एजेंट बन के रह जाते हो या फिर आप एक दुकानदार बन के रह जाते हो। अब आपको ये पता लगाना है कि ये ए जो है वो माल बेचना चाहता है इस रेट पे और बी जो है वो माल खरीदना चाहता है इस रेट पे। मतलब ए का जो माल बेचना चाहता है वो 10 रुपए में बेचना चाहता है, मतलब बी जो है वो 15 रुपए तक माल खरीदने के लिए तैयार है। अभी आपको करना ये है, एक बार आपको रिस्क लेना है और वो रिस्क जो है वो सबसे बड़ा की पॉइंट होता है हर बिजनेस के अंदर। लोचा लफड़ा और जलेबी फाफड़ा, इसे गुजराती की लाइफ से कोई निकाल नहीं सकता। भाई डायलॉग बाजी ठीक है लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है। उसी रिस्क के बेस पे आप लाइफ के अंदर आगे बढ़ते हो। अभी आपको ए का ट्रस्ट जीतना है और ए को बोलना है कि तू मेरे को माल दे, मैं तेरे को इतने दिन में पेमेंट देता हूँ या मैं तेरे को पीडी। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त थे, उन्होंने मुझसे कहा द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रस्ट, चीप पीपल कांट अफोर्ड इट। देता हूँ, पोस्ट डेटेड चेक देता हूँ, ठीक है। आपने उसको पोस्ट डेटेड चेक दे दिया, उससे पहले आपको ये बी को कंफर्म करना रहेगा कि तू अगर तेरे को माल चाहिए 15 रुपए में, मैं तेरे को 13 रुपए में दिलाता हूँ। मैं तेरे को माल देता हूँ 13 रुपए में, बट पेमेंट में एडवांस लूंगा। मैं तेरे को पेमेंट जो है वो तेरा जो भी अमाउंट है वो तेरे को कैश डिस्काउंट कर दूंगा 2 पैसा ही पैसा होगा। तेरे को लेस कर दूंगा। तू जो माल ले रहा है मैं तेरे को 15 रुपए की जगह 13 रुपए दूंगा, मगर मैं पेमेंट एडवांस लूंगा और तेरे को माल जो है वो इतने टाइम में मिल जाएगा। उस सेम आप ए वाले को भी बोलते हो कि भाई मैं तेरे को पेमेंट दूंगा, तेरा जो रेट है 10 रुपए में तेरे को दूंगा, बराबर, बट मैं तेरे को इस डेट के बीच में, इससे इस तारीख के बीच में दूंगा। अब आपका जो मेन मेहनत लगता है ना बॉस, वो ये है कि ए को ढूंढो और बी को ढूंढो। और ये ए को ढूंढने के लिए और बी को ढूंढने के लिए इतने पैसे नहीं लगते बॉस, इतना पैसा नहीं लगता है। अभी आप दुनिया का कोई भी माल किसी को भी कहीं से भी बेच सकते हो, आपको पता ही है कि किस तरह से बेचते हैं। और ये जो मेहनत है और ये जो आपने जो प्रोसेस किया, अभी मान लो आपने 15,000 मतलब ये ए से माल खरीद के 13 रुपए में, 10 रुपए में खरीद के 13 रुपए में उसको बेच दिया, ये 3 रुपए का प्रॉफिट आपको मिला। अब मान लो ये अमाउंट जो है, ये जो अमाउंट मैंने बोला वो 10 लाख और 13 लाख है, तो आपको बीच में कितने बचा? 3 लाख बचा। पैसा ही पैसा होगा। अब आपको करना क्या है? आप बोलोगे यार ऐसे थोड़ी कोई ट्रस्ट करता है, ऐसे थोड़ी कोई धंधा करता है। नहीं बॉस, दुनिया के अंदर हर कोई अपना माल बेचना चाहता है और दुनिया के अंदर हर कोई ना कोई माल खरीदना चाहता है। बस आपको उस बंदे को ढूंढने की देर है। अगर आप उस बंदे को ढूंढोगे ना तो डेफिनेटली आपको वो बंदा मिलेगा। बट वो मिलेगा कब, मैं आपको बता देता हूँ। वो बंदा आपको तब मिलेगा जब आप मेहनत करते हो। आप अगर हार्ड वर्क करते हो तो ए भी मिलेगा और बी भी मिलेगा और तब जाके आपको बिजनेस होगा। और दैट एग्जैक्टली माई पॉइंट टू यू। अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा। देखो बिजनेस है ना, सुबह उठ के आज गुड मॉर्निंग हो गया, चलो आप बिजनेस करते हो, उस तरह से कभी नहीं होता है। बिजनेस करने के लिए आपको पहले कहीं पे जॉब करना पड़ेगा। आप अगर 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस लेके, जैसे कि अभी आपने देखा होगा विवेक बिंद्रा जी की वीडियो के अंदर एक छोटा सा बच्चा तिलक मेहता करके, मैंने उसका वीडियो देखा, मैं चौंक गया। और ऐसे काफी सारे, एक लड़का है हाँ तिलक मेहता करके, ये जो लड़का तिलक मेहता है, उसके अलावा काफी ओयो का जो ओनर है, अरे बाप, उसकी क्या है, 26 ईयर का बंदा है वो, और 25 साल की उम्र में वो करोड़ों का बिजनेस करके बैठा है। मार्क जुकरबर्ग की क्या एज है? मार्क जुकरबर्ग की कोई एज नहीं है, बंदा करोड़पति और बिलियनर बन के बैठा है। बिल गेट्स जो है वो अपनी 25 की एज में बिलियनर बन गए थे। पॉइंट ये है कि उनके पास बिजनेस आइडिया थे। तो आप ऐसी कौन सी चीज है जिसका बिजनेस कर सकते हो? देखो कई बार होता है ऐसा कि आप टैलेंटेड हो तो आप अपना टैलेंट बेच सकते हो। कई बार ऐसा अपने पास टैलेंट नहीं है, अपने पास दिमाग है, तो आप दिमाग का यूज करके धंधा कर सकते हो। बट धंधा करने के लिए आपको क्या चाहिए वो आपको समझने की जरूरत है। आपको पहले ये डिक्लेयर होना चाहिए दिमाग के अंदर एकदम कि मुझे इस चीज का धंधा करना है जिस चीज के अंदर मुझे पता है। अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, शुरुआत में लोग जो है कंपनी किस तरह से आगे आते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मैंने आपको अभी ये ए और बी का एग्जाम्पल दिया कि ए जो है और बी जो है, ए और बी आपको उन दोनों को मिलाना नहीं है, बट आप उन दोनों से कनेक्टेड हो। आप ए से 10 रुपए का माल खरीदते हो और बी को आप माल बेचते हो।